डायरेक्टर मिस्टर अतुल चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे हम जरा करेंगे बातचीत, और उनसे बातचीत करें उससे पहले बिज़नेस के बारे में उनसे समझें, उनके एथेनॉल के कारोबार के बारे में हम थोड़ा जानें, कारोबार विस्तार की योजनाओं के बारे में जानें। उससे पहले एक बार ज़रा कंपनी की प्रोफाइलिंग समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का इस समय का कामकाज है कैसे। एक बार ज़रा वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। असल में कंपनी शुगर और एथेनॉल दोनों के बिज़नेस के अंदर है और इस समय देश की कुछ चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो एथेनॉल की इस तरह की प्रोडक्शंस करती हैं। अगर मैं आंकड़ों के लिहाज से बताऊं आपको तो इस समय इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है, यानी कि डिस्टिलरी कैपेसिटी जो एथेनॉल की, वो 930 KLPD है और शुगर की रिफाइनरी कैपेसिटी है वो 1.7 MTPA है। इसके अलावा डोमेस्टिक और ग्लोबल फ्रंट पे जो शुगर के दाम बढ़ते हैं उससे रेणुका शुगर के भी असर पड़ता है और अब पिछले 1-1.5 साल के अंदर शुगर के दाम अच्छे से मार्केट के अंदर बढ़े हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए कंपनी के कैपेक्स की योजना क्या है और आगे कैसे बढ़ाएंगे सरकार, जबकि इथेनॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, अतुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं सर एक ऐसे ही बिजनेस प्रोफाइल से ही शुरू कर रहा हूँ। मैं शुगर वाले बिज़नेस पे बाद में आऊँगा, मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली थोड़ा एथेनॉल में ज़्यादा है पता करने का कि इस समय की कैपेसिटी सर एथेनॉल की कैसे चल रही है और आगे चल के हम कितना इसको और बढ़ा सकते हैं, हम इसके लिए कितने तैयार हैं और इस एथेनॉल वाले बिज़नेस से कितना कितना मार्जिन आपको मिलता है, कितना फ़र्क पड़ा है पूरे इस कारोबार पे सर। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रेणुका के फाइनेंसेस के बारे में तो नहीं अभी जिक्र करूंगा क्योंकि अभी एक वो वाला पीरियड चल रहा है जिसमें लॉकडाउन रहता है फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने का। बट इन एनी केस जहां तक एथेनॉल का सवाल है, एथेनॉल हम लोग समझते हैं कि ये शुगर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है। पहले जो हम लोग डरा करते थे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा गन्ने का तो प्राइजेस प्रेशर में आ जाएंगे, पर ऐसा आज की तारीख में नहीं दिखाई देता और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता जाएगा उतना मैं समझता हूं अपने सेक्टर के लिए और ही बेहतर है, क्योंकि आज की तारीख में अब अपने को प्रेशर नहीं रह गया शुगर को जल्दी बेचने का। जहां तक रेणुका का सवाल है, हम लोगों की एथेनॉल कैपेसिटी आज की तारीख में है 720 KLPD पर डे स्प्रेड अक्रॉस 3 यूनिट्स और इसको हम लोग डबल कर रहे हैं और ये एक्सपेंशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। इसको हम लोग 1400 KL पर डे पर ले जा रहे हैं। पर मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस बार चूंकि शुगर केन की क्रॉप बहुत अच्छी है और केन की अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़िया है, तो हम लोगों के जो डिस्टिलरी है वो फुल ब्लास्ट चल रही है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है और जहां तक क्रशिंग है केन की वो भी बहुत बेहतर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये साल शुगर इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बेहतर साल है और इंद्र भगवान भी थोड़े मेहरबान रहे हैं कि गन्ने की फसल भी बहुत बढ़िया रही है और शुगर के दाम भी जो हैं वो रिलेटिवली बेटर हैं और एक्सपोर्ट भी हिंदुस्तान से काफी रोबस्ट है। तो ओवरऑल शुगर सेक्टर इस साल थोड़ा लाइमलाइट में है। मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर अब ग्रेजुअली री रेट भी हो रहा है और स्टॉक मार्केट्स भी अब इसको दोबारा अलग नजरिए से देखने लगी हैं। अतुल जी, खैर हम तो यही चाहते भी हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में अब आ चुके हैं जो कि भारत में क्लीन फ्यूल के लिए भी जाना जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा सर, अभी आप कह रहे हैं कि आपके एथेनॉल की जो कैपेसिटी है वो तो फुल फ्लैज चल रही है और उसको आप बढ़ाना भी चाहते हैं। सर आप मैं समझ सकता हूँ कि आप साइलेंट पीरियड में हैं, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे फैक्चुअली, बट फिर भी इतना बता पाएंगे जो एक्सपेंशन आप करेंगे एथेनॉल के प्लांट्स का, यूनिट्स का, इसके लिए पर्याप्त फंड्स हैं आपके पास या फिर कुछ रेज करना पड़ेगा, यानी कि कैपेक्स है इसके लिए आपके पास? हम लोगों का फंडिंग वगैरह सब ऑलरेडी टाई अप हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो एक्सपेंशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है पिछले 5-6 महीने से और हम लोग होप करते हैं कि जैसे नया सीजन आएगा अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर ये हम लोग एक्सपेंडेड कैपेसिटी को मीट कर लेंगे और मेरे को कोई नहीं लगता कि डिमांड साइड में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस साल जैसा हम लोगों को लग रहा है कि 10% का एथेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया में हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर जो 8.1% था,
तो दिस वुड मीन कि आज इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 4 बिलियन लीटर्स या 400 लाख करोड़ एथनॉल गवर्नमेंट का ओएमसीज को देगी। तो मैं समझता हूँ डिमांड की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और इस बार चूंकि गन्ने की भी फसल बढ़िया है तो अवेलेबिलिटी भी कोई इशू नहीं रहती हुई दिखती है। तो एथेनॉल प्ले डेफिनेटली, आपने एक बात बोली वो बहुत सही बात है कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू पेरिस अकॉर्ड, और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला भी है कि बाय 2070 इंडिया विल बी टोटली कार्बन न्यूट्रल। और अगर हिंदुस्तान को कार्बन न्यूट्रल बनना है और एमिशंस कम करने हैं तो एथेनॉल कैन बी अ वेरी बिग गेम चेंजर इवन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंगल। तो मैं समझता हूँ पॉलिसी सही डायरेक्शन में है, और एथेनॉल का जो प्ले है वो देखिए एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है, और जहां तक अपने क्या नाम किसान भाइयों का सवाल है, किसान भाइयों के लिए भी ये बहुत बेहतर है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि उनका टाइमली पेमेंट भी हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव है। और अब तो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने यहाँ तक बोल दिया है कि फ्लेक्स फ्यूल कार्स भी बनानी पड़ेंगी आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जो 20% का ब्लेंडिंग का टारगेट है बाय 2025 वो अचीव हो जाना चाहिए, और शुगर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। और आने वाले दिनों में हम लोगों को जो पहले घबराहट होती थी बड़ी क्रॉप से कि दाम घट जाएंगे शुगर के, वो भी मैं समझता हूँ अब सिचुएशन नहीं रह गई है। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि गवर्नमेंट ने इस बार शुगर की क्रॉप बड़ी होने के बावजूद भी सब्सिडी एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं दी। तो इसका ये बहुत दूरगामी परिणाम है कि आज वर्ल्ड को अगर शुगर चाहिए इंडिया से तो इंडिया के प्राइस पे जाएगी। तो जो पहले अपने यहाँ जो सब्सिडी मिला करती थी हम लोग उसको डिस्काउंट कर देते इंटरनेशनल मार्केट में, और अल्टीमेटली वो बाहर के बायर्स को उसका फायदा होता था। अब मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे सब सिग्नल्स अच्छे सिग्नल्स हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है सर आपसे इस बात सारी सुन के, क्योंकि ये पूरा सिनेरियो चमत्कारिक ढंग से बदला। नहीं तो हमें अच्छी तरह से याद है कि पहले तो कमीशन से कमीशन बैठते थे और सिर्फ गन्ने के दाम तय करने में इतनी उलझन हो जाती थी, फिर पेमेंट का इशू था। सर ये सारा सॉर्टेड है काफ़ी हद तक, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाया, जो ट्रांसपेरेंसी रखी है, अभी ऐसा तो कुछ नहीं चल रहा? अगर आप इस पर कुछ और क्लैरिटी दे पाएँ तो। क्या चीज़ मैं समझा नहीं, कैन यू रिपीट अगेन? आपने क्या क्वेश्चन पूछा? नहीं सर, जैसे जिस तरह के गन्ने के दाम पहले तय होते थे कि स्टेट्स को अलग से राइट दिए जाते थे, फिर सेंटर का अपना होता था स्टेट एडवाइजरी प्राइस सैप जिसको हम कहते थे, अब ये पूरी तरह से सिंक्रोनाइज है ना सर अच्छे से? यानी कि शुगर कंपनीज की तरफ से पेमेंट किसानों को और किसानों को शुगर कंपनी की तरफ से पेमेंट अच्छे से मिल रही है, ये जो पुराने बकाया थे ऑलमोस्ट क्लियर है, ऐसा सर समझ के चले हम? देखिए जहां तक कर्नाटका और महाराष्ट्र का सवाल है, यहाँ पे तो पुराने पेमेंट का कोई इशू रहता नहीं है क्योंकि यहाँ के पेमेंट्स बाय एंड लार्ज अप टू डेट रहते हैं। जो भी तकलीफें पास्ट में रही हैं वो सब भी रही हैं यूपी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यूपी के अंदर भी आज विद एथेनॉल थ्रस्ट तो पेमेंट्स काफ़ी बेहतर हो गए, और मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों के ज़्यादा पैसे अटकेंगे। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि शुगर इंडस्ट्री में एक ये प्रॉब्लम होती है कि अपने 5-6 महीने चलते हैं और साल के 12 से 14 महीने उसको जो बनाया हुआ माल होता है उसको बेचते हैं। तो उसके चलते आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहती थी। अब वो सीन जो एथेनॉल का प्ले आ गया है, एथेनॉल का डाइवर्जन आ गया है, तो इससे और प्लस एक्सपोर्ट्स, तो ये सब चीज़ें जो इन्वेंट्री बिल्डअप होती थी प्लांटों के अंदर वो रिलेटिवली कम हो गई, और इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि सब कंपनियों के कैश फ्लोज भी बेहतर होंगे। अब कैश फ्लोज बेहतर होंगे तो फार्मर्स को पेमेंट भी बेहतर मिलेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसानों को आने वाले दिनों में शुगर सेक्टर से कोई ज़्यादा तकलीफ हो। और जहाँ तक एफआरपी का सवाल है वो तो आज भी गवर्नमेंट मैंडेटेड है, और स्टेट्स भी अब बहुत ज़्यादा जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस बढ़ा दिया करती थी जैसे यूपी वगैरह में, अब मैं समझता हूँ वो भी थोड़ा बहुत इस सेक्टर को ज़्यादा बेहतर समझने लगे हैं। और
और वो भी ये भी समझ गए कि अब ये सेक्टर शुगर सेक्टर ना हो कि एनर्जी सेक्टर हो गया है। तो हिंदुस्तान का जो आज इंपोर्ट बिल, आज समझ लीजिए 8 लाख करोड़ के आसपास है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो उसमें एथेनॉल का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर 20% हम लोगों की ब्लेंडिंग रेशियो अटेन कर लेते हैं 2025 तक, तो अपने लोगों का इंपोर्ट बिल काफी कम होगा, मैं समझता हूँ। असल में अतुल जी, आपने भी ना मेरे मुंह की बात छीनी। हम ये भी यही बात, मेरा भी यही कहना था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 5 साल बाद हम शुगर कंपनीज को एनर्जी कंपनीज के तौर पर भी जाने। हो सकता है उनकी बैलेंस शीट शुगर कम और एथेनॉल की ज़्यादा हो जाए, जो कि एक एनर्जी कंपनी में तब्दील हो जाए। और ये रेयर देखने को मिलता है कि सेक्टर पूरा का पूरा सेक्टर ही चर्न हो गया एक प्रोडक्ट या एक इनोवेशन से। सर, इसी पे ना मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि शुगर के थोड़ा डिमांड सप्लाई मिसमैच है। ये कितनी डिमांड सप्लाई इस समय मिसमैच है और इससे प्राइजेस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि सॉर्ट ऑफ आपको पता ही है कि यूपी के अंदर इलेक्शन है, गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शुगर के प्राइजेस को रेगुलेट तो करके रखती ही है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं नहीं समझता कि शुगर के प्राइजेस में कोई इमीडिएटली कोई इजाफा होने वाला है, क्योंकि ये पीरियड है मैक्सिमम क्रशिंग का। अगर आपने क्रशिंग के आंकड़े देखे होंगे तो ऑलमोस्ट दिसंबर तक का हिंदुस्तान ने ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 11.5 या 11.6 मिलियन टन या 115-116 लाख टन चीनी पैदा की है। इसके अलावा एथेनॉल का डाइवर्जन इसके ऊपर है। तो क्रॉप में तो कोई कमी है नहीं। और जहां तक प्राइजेस हैं, मैं नहीं समझता कि प्राइजेस कोई अभी कहीं रनअवे कोई भाग जाएंगे। पर एक चीज मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग अपने कंजम्पशन को रफली 26 मिलियन टन मानते थे, पर अब हम लोगों को लगता है कि शायद हिंदुस्तान का कंजम्पशन 27 मिलियन टन के आसपास हो गया है। तो अगर अपने शुगर की बैलेंस शीट इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, तो अगर प्रोडक्शन मान लीजिए इस साल होता है 31 मिलियन टन और 8-8.5 मिलियन टन का अपना ओपनिंग स्टॉक था, 4-4.5 लाख मतलब 6 मिलियन टन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाएगा और 3-3.5 मिलियन टन शुगर में इसमें एथेनॉल में डाइवर्ट होगा। तो ओवरऑल जो एंड ऑफ द ईयर जो अपना वो है क्या नाम क्लोजिंग स्टॉक, वो मैं समझता हूँ काफी मैनेजेबल होगा 6-6.5 मिलियन टन की रेंज में। तो इससे प्राइजेस भी सपोर्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइजेस नॉर्थवर्ड चले जाएं, बट प्राइजेस कंट्रोल में भी रहेंगे और नीचे भी नहीं आएंगे। तो ये इट्स अ वेलकम साइन। और जो अपने शुगर का जो सरप्लस हुआ करता था, वो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में शुगर की सरप्लस वाली सिचुएशन थोड़ी थोड़ी कंट्रोल होगी। और वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखें तो ब्राजील में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि ब्रेंट जो है क्रूड वो कोई नीचे नहीं आ रहा है। तो वहां पे भी एथेनॉल का ब्लेंडिंग है ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 27%। तो मैं समझता हूँ शुगर प्रोडक्शन ब्राजील में भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो इंडियन शुगर प्राइसेस मैं चाहता हूँ। इंटरनेशनली भी रिलेटिवली सपोर्टेड रहने चाहिए। तो 6 मिलियन टन जो अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट करना है, उसमें से ठीक है, 4 मिलियन टन के इंटरेस्टिंग। तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो ही चुके हैं। तो सिनेरियो ठीक है इंडियन कंटेक्स्ट में। ठीक है। एक्चुअली सर, मैं भी यही बात एक मजाक के रूप पे भी रख रहा था कि भले हम शुगर फ्री आजकल खा रहे हो, लेकिन शुगर कंपनीज की आजकल डिमांड बहुत है। वो चाहे एक्सपोर्ट में होगी हो, चाहे एथेनॉल में होगी हो। अब भले आप शुगर फ्री होते जाइए, लेकिन शुगर वाली कंपनीज अच्छे से चल रही हैं, अच्छे से बिजनेस कर रही हैं। अच्छा चतुर्वेदी जी, एक चीज़ मेरा और आपसे सवाल रहेगा। एक तो आप जैसे कह रहे हैं कि एथेनॉल की प्रोडक्शन ब्राज़ील में भी बढ़ेगी। भारत सरकार भी चाहती है कि 8 से 10% की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर हम डबल 20% तक ब्लेंडिंग कर दें। इम्पोर्ट तो नहीं हो सकता कहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इथेनॉल आप बनाएं, आपका थोड़ा महंगा पड़ जाए और सरकार को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़े? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट की तो अपनी मजबूरी है, उनको तो ब्लेंड करना है। अब आप देंगे नहीं नहीं देंगे तो वो बाहर से मंगवाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट शुगर सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकती फॉर द सिंपल रीजन कि आज ऑलमोस्ट 5 करोड़ फार्मर इस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। और अगर अपने देखें कि आज शुगर केन फार्मर जो है ना, वो रिलेटिवली सबसे ज्यादा सक्षम है और सबसे ज्यादा खुशहाल हालत में है
गेहूं चावल या और जो ऑयलसीज वगैरह का फार्मर है उसके मुकाबले, क्योंकि इसको रिलेटिवली बेटर वो रिटर्न्स मिलते हैं शुगर से। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को इग्नोर कर सकती है, और जो सेक्टर अपना इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो वो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई रीजन है कि अपने इस सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का नजरिया थोड़ा बदले। मैं नहीं समझता, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। और जहां तक एथेनॉल के इंपोर्ट का सवाल है, इंपोर्ट तो मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट परमिट करेगी तो इट में नॉट बी गुड फॉर द शुगर इंडस्ट्री। आज की तारीख में भी एथेनॉल का इंपोर्ट परमिटेड है फॉर यूजर इंडस्ट्री, जैसे केमिकल इंडस्ट्री या ये सब है, तो वो एक्चुअल यूजर कंडीशन, तो वो तो मैं समझता हूँ चालू रहना चाहिए। बट शुगर सेक्टर के लिए अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हटेगा तो इट विल बी क्वाइट बैड फॉर दिस सेक्टर। वो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरफ सोचेगा भी और इस तरफ कोई तवज्जो भी देगा। जी अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और शुक्रिया आज आपने 18 स्वदेश को समय दिया। जल्द आपसे वापस मुलाकात होगी, और 2022 के नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, ये हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं सर।